अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम कायनात के रंगीन और दिलचस्प अजूबों यानी नेबुला के बारे में बात करेंगे। नेबुला जिन्हें कायनात का हुस्न भी कहा जाता है, ये बादलनुमा धुंध कायनात के आर्ट वर्क की तरह हैं और सदियों से इंसानों को हैरान कर रहे हैं। लेकिन नेबुला क्या है और उसे कैसे दरियाफ्त किया गया, जानने के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। नेबुला दरअसल गैस और धूल के दो हैकल बादल हैं जो या तो नए सितारे पैदा कर रहे होते हैं या मरे हुए सितारों की बाकियात होते हैं। ऐसे सितारे जो ख़त्म हो चुके हैं, ये उन सितारों की राख और धुंध से बने हुए होते हैं। नेबुला की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जैसे एमिशन नेबुला जो चमकती हुई गैस से रोशन होती है, रिफ्लेक्शन नेबुला जो करीबी सितारों की रोशनी को मुनाकस करती है, डार्क नेबुला जो रोशनी को रोक देती है, प्लैनेटरी नेबुला जो ख़त्म होते हुए सितारों से बनती हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं कि हर नेबुला कायनात के माजी और मुस्तकबिल की एक मुनफरिद कहानी सुनाता है। नेबुला की कहानी बहुत पहले शुरू हुई, जब हमारे पास जदीद आलात नहीं थे। सबसे पहला मुशाहिदा फारसी माहिर फल्किया अब्दुर्रहमान अत-सूफी ने किया। उन्होंने अपनी किताब नुजूम उस-साबिता में एक छोटे बादल का जिक्र किया जो दरअसल एंड्रोमेडा गैलेक्सी थी। फिर 17वीं सदी में गैलीलियो ने टेलीस्कोप के जरिए देखा कि कुछ नेबुला असल में सितारों के झुरमुट हैं। लेकिन नेबुला के बारे में बड़ी पेशरफ 18वीं सदी में हुई, जब फ्रांसीसी माहिर फल्कियात चार्ल्स मेस्सियर ने 110 आसमानी अशिया की फहरिस्त बनाई, जिनमें कई नेबुला भी शामिल थे, जैसे क्रेब नेबुला। 20वीं सदी में स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए साइंसदानों ने मालूम किया कि नेबुला गैस और धुआं से बनते हैं। 1990 में लॉन्च होने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेबुला की खूबसूरत तस्वीर हासिल की, जैसे ईगल नेबुला में मौजूद पिलर्स ऑफ क्रिएशन। ये तस्वीर ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि हमें ये समझने में मदद देती हैं कि सितारे कैसे बनते हैं, बढ़ते और ख़त्म होते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सितारे तख्लीक हो रहे होते हैं। ये मेरे रब की इतनी बड़ी कायनात है कि जिसमें हम तो अपने निज़ाम शमसी या फिर अपनी गैलेक्सी की बात करते थे, फिर जाना कि इससे भी आगे कई और गैलेक्सीज हैं। फिर गैलेक्सीज के आगे हमने जाना कि गैलेक्सीज में जो सितारे हैं, इनके बनने वाली कोई जगह भी है जहां से नए सितारे बनते हैं और जहां पर ख़त्म होते हैं। आज साइंसदान ज़मीन पर मौजूद ताकतवर टेलीस्कोप्स, स्पेस टेलीस्कोप्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके नेबुला का मुतालिया करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसा मिशन हमें मज़ीद गहराई में झांकने का मौका फराहम करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल के बारे में हम अलग अलग व्लॉग ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके लिए एक अलग व्लॉग की ज़रूरत है, इनकी साथ और इनके काम को जांचने के लिए। मिसाल के तौर पर जेम्स वेब इंफ्रारेड रोशनी को देख सकता है, जो धूल के पीछे छुपे नेबुला को वाज़े करता है ना ये कमाल की बात। ओरियन नेबुला आम आंख से नजर आ सकता है और ये जमीन के करीब तरीन सितारे बनाने वाला इलाका है। हेलिक्स नेबुला को खुदा की आंख कहा जाता है, क्योंकि ये एक आंख जैसा दिखाई देता है। हॉर्स हेड नेबुला वाकई एक घोड़े के सर जैसा नजर आता है, लेकिन नेबुला के बारे में कई राज अभी बाकी हैं। मसलन सितारों की पैदाइश किस चीज़ से शुरू होती है, मुख्तलिफ नेबुला वक्त के साथ कैसे बदलते हैं, ये सवालात फलकियात दानों को मुसलसल मसरूफ़ रखते हैं, क्योंकि ये वाकई में अभी बहुत दूर की बात है। इतना तो जान लिया कि उस जगह से सितारों की तख्लीक होती है, लेकिन ये तख्लीक किस तरह वजूद में आती है, इसके लिए अभी
سائنسدان مصروف عمل ہیں۔ نیبولا صرف کائنات کے خوبصورت بادل نہیں بلکہ یہ مادے کے زندگی بھر کے سفر کے بنیادی حصے ہیں۔ یہ ہمیں ستاروں کی پیدائش، ارتقاء اور مادے کے سرکل کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ نیبولا کی اس حیرت انگیز دنیا کا سفر کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو آج بھی ان لوگوں پر یقین ہے جو ہتھیلی دیکھ کر یا کبھی کتابوں سے دیکھ کر ہماری قسمت کا حال بتایا کرتے تھے، آج وہ لیپ ٹاپس لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ وہ کچھ نہیں جانتے کیونکہ وہ صرف ان 7-8 ستاروں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا علم بہت پہلے ہو چکا تھا اور ان کا عام انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے اور انسان اپنی قسمت خود خراب کرتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، کیونکہ ستارے بننا، ستارے ٹوٹنا، ستاروں کا گردش کرنا، ستاروں کا ایک دوسرے کے آگے یا پیچھے آ جانا اپنے مدار میں گھومتے ہوئے، یہ سب ایک کائناتی قانون کے تحت ہو رہا ہے جس کا خالق کوئی اور ہے۔ یہ لوگ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا، میرا موضوع صرف نیبولا کی حد تک تھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اور اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ کیا یہ لوگ ہماری قسمت کا حال بتا سکتے ہیں؟ ایک ایسے انسان کی قسمت کا حال جو کہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے۔ یہ تو صرف ایک مکھی کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ یقین جانیے کہ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم اسے اڑائیں گے تو وہ کس طرف اڑ کر جائے گی۔ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھیے اور سائنس کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور ستاروں کی طرف دیکھتے رہیں، کیونکہ ہم اگلی ویڈیوز ستاروں کے بارے میں ہی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔